प्रधानमंत्री बनवा दिए हैं, अब उससे बड़ा क्या विश्वास चाहिए। अब मैडम सीधी सी बात है कि आज की डेट में कभी हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था विदेशों में तो उनके पैर छूता था। आज की डेट वो प्रधानमंत्री हमारे पैर छूता है आकर के, हमारे पीएम मोदी के। 24 को 15 अगस्त को मैं यहीं पे आके झंडा फहराऊंगा। जो डेवलपमेंट हमने देश की देखी है पिछले 10 साल में, वो डेवलपमेंट और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो मैडम सरकार तो बीजेपी की बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, नरेंद्र मोदी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और पीएम मोदी जो 400 पार कह रहे हैं उस पर भरोसा है? यार एकदम भरोसा है, मोदी पे भरोसा है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, विकास कर रहे हैं, अरे सब प्रधानमंत्री बनवा दिए हैं, अब उससे बड़ा क्या विश्वास चाहिए। अब मैडम सीधी सी बात है कि आज की डेट में कभी हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था विदेशों में तो उनके पैर छूता था। आज की डेट वो प्रधानमंत्री हमारे पैर छूता है आकर के, हमारे पीएम मोदी के। आज की डेट में वो कहता है जब हम कोई प्रधानमंत्री जाता था वहाँ पे तो कहता है, ए कौन हो तुम? आज हम कहते हैं तू कौन है? अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, जे बाइडन ने एक तरफ से हाथ पकड़ा और लिली बाइडन ने एक तरफ से हाथ पकड़ा। देश का अगला प्रधानमंत्री की बात आ रही है तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कितना भरोसा? मोदी जी ने लाल किले पे खड़े होकर 15 अगस्त को क्या कहा था? 24 को 15 अगस्त को मैं यहीं पे आके झंडा फहराऊंगा। विपक्ष कह रहा है कि हम फहराने ही नहीं देंगे। विपक्ष तो कुछ नहीं है इनके सामने, विपक्ष कुछ नहीं है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अभी 15-20 साल बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। कह रहे मोदी जी हैं तो मुमकिन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी, सही आप भी कह रहे भरोसा हैं। करें यस बिल्कुल, क्योंकि जो डेवलपमेंट हमने देश की देखी है पिछले 10 साल में, वो डेवलपमेंट और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, उन पर आपको नहीं लगता कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं हमारे देश के लिए? देखिए, अगर आप राहुल गांधी की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे हमारे देश के लिए। क्योंकि देखिए, आपके पास एक एग्जांपल है मनमोहन सिंह जी का। वो भी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सोनिया गांधी जी के वो कठपुतली बने हुए थे। अब राहुल गांधी उनके बेटे हैं, तो अब मान लीजिए अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? वो वही करेंगे जो मनमोहन सिंह जी ने किया था। मैं कह रहा हूँ कौन क्यों राहुल का नाम ले रहे हैं? राहुल नहीं बन सकते, सिर्फ मोदी जी रहेंगे। बीजेपी राज करेगी। 70 साल 65 साल 60 साल कांग्रेस ने किया, अरे 30 साल तो बीजेपी को दियो, आपको पता लग जाएगा। जो गड्ढा है भर रहे हैं, 9 साल में गड्ढा भर दिया। अब सवाल है कि ये जो किसान बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हैं? मैं किसान हूँ, मेरे साले रिश्तेदार बॉर्डर पे आए हुए हैं, मैं इसमें खुल के नहीं बोल सकता। देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए होड़ लगी लोकसभा चुनाव 2024 से बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोगों के पास पावर है, इस बार 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ इंडी गठबंधन है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो सरकार आप किसका समर्थन करेंगे? तो मैडम सरकार तो बीजेपी की बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, नरेंद्र मोदी। और 315-20 सीट आएगी, बस जो भी मिलजुल के आएगी। आप आंकड़े लिख लेना कागज में, मेरा नाम याद रखना। क्या नाम है? धर्मेंद्र नाम है मेरा, धर्मेंद्र नाम है मेरा। 315-20 नहीं, 350 370। एनडीए की पूरे 400 से प्लस हो जाएंगे। 25 सीट आई थी ना राजस्थान में बीजेपी की हर बार, अब के 5-7 सीट कम आएंगी। कम आएगी मतलब कहीं ऐसा है कि राजस्थान के लोगों का भरोसा जीत नहीं पाई है? राजस्थान में ये आंदोलन, किसान आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, इनसे फर्क पड़ रहा है राजस्थान में।